ये भीम सैनिक बाबा साहब की जयंती बना रहे हो ना, उनके बारे में थोड़ा बहुत पता है क्या? इस देश का संविधान लिखा उन्होंने, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन का स्पेलिंग भी लिखने आता है क्या तुझे? एक जय भीम कहने की औकात नहीं है तुम्हारी। महाराज का काम और बाबा साहेब के विचारों का प्रसार करने के लिए तुम्हारे जैसे नालायक भक्तों की जरूरत है। सुन रहा हूं तो ज्यादा बोलने का नहीं। हाथ नीचे रख, नहीं तो सबके सामने कान के नीचे बजाऊंगी। तुझसे डरती नहीं हूं मैं, गुलामों से डर नहीं लगता है मुझे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता लाइव और मैं हूं आपके साथ नलिनी। एक मूवी जिसने इतिहास बदल के रख दिया, या यूं कहें कि आज़ादी के 38 साल बाद एक ऐसी मूवी आई, एक ऐसी फिल्म आई पर्दे पर जिसने भूचाल मचा दिया। जयंती शब्द की बात करें तो या तो शिवाजी महाराज या फिर बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्म तिथि की बात होती है। जयंती नाम की एक मूवी मराठी में आई, पर्दों पर उतारी गई। कोरोना काल के बाद ये पहली मूवी थी जो पर्दों पर उतारी गई। उसके बाद ये मूवी देश ही नहीं बल्कि प्रदेश में भी, जगह जगह विदेशों में भी खूब नाम कमाया, अवार्ड कमाया। अब इस मूवी के बारे में ज़्यादातर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं मूवी के निर्देशक शैलेश जी, और एक तरफ मेरी ओर हैं दाहिनी हाथ पे मूवी के एक्टर ऋतुराज जी। ऋतुराज जी, मूवी में क्या नाम है आपका? संत्या नाम है। हाँ, एकदम लोफर माफिक दिखाए गए हैं आप। हाँ, बिल्कुल राउडी। सर, पहला सवाल आपसे लेना चाहूंगी, किसी भी मूवी को जब हम सोचते हैं पर्दे पे उतारने का तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि हमारे दर्शकों को पसंद आएगी या नहीं आएगी। अम्बेडकरवादी इस विचारधारा को आपने साक्षात पर्दों पे उतारा है। पहली बार ऐसा हुआ है कि सिनेमा घर में एक इस तरीके की मूवी आई, मराठी में वो आई, उसने बहुत नाम कमाया और इतना अच्छा नाम कमाया कि अब उसे हिंदी में अमेज़ॉन प्राइम पे लाया गया। कैसा महसूस हो रहा है? मुझे लगता है कि जिस उद्देश्य से हमने फिल्म बनाई थी और जो मेहनत उस फिल्म को बनाने में गई है, अब जब हिंदी में ज़्यादा लोगों के सामने वो फिल्म आ रही है तो मुझे लगता है कि हम कहीं ना कहीं उसमें सक्सेसफुल हुए हैं। मराठी में जब ये फिल्म महाराष्ट्र में लगभग 150 थिएटर में हमने रिलीज़ की थी तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला था, और उसी को देखते हुए जो डिमांड थी कि हिंदी में हमने करना चाहिए, हिंदी में हमने लेके आए। और अभी 12 तारीख से जो एक वापस एक सोशल मीडिया पर जो डिस्कशन शुरू हुआ है, लोग फिल्म देखकर जो व्यक्त हो रहे हैं, तो वो सुनकर हमें लग रहा है कि जो इंटेंशन था, जो ऑब्जेक्टिव था हमारा, वो पूरा हुआ है। 12 नवंबर 2021 में ये पहली बार पर्दे पर उतारी गई। गल्फ कंट्रीज़ में भी मूवी को चलाया गया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और साथ साथ कुवैत जैसे देशों में। जहां जितने शो लगाए गए सारे ही शो हाउसफुल थे। एक सवाल जो है वो उभर के आता है कि पहली बार एक ऐसी मूवी जिसने SC, ST, OBC, मुस्लिम सारे समुदाय के लोगों को एक कहते हैं गठित तौर पर दिखाया, एक किरदार में पिरोया। कैसा लगा आपको उस किरदार को दिखाने में, और क्या कहीं कोई मुश्किल आई इस तरीके की स्क्रिप्ट पास करने में? फिल्म की स्क्रिप्ट लिखने में काफ़ी समय लगा जी। कई लोगों से मिलकर बातचीत हुई। मेरा खुद का जो ऑब्जर्वेशन था, मैंने खुद 10 साल मीडिया में काम किया है, तो मीडिया में रहते हुए समाज को देखने का एक ज़रिया होता है हमारा जी। और उसी के बेसिस पर ये सारे कैरेक्टर्स, ये कहानी बनी, और लोगों से बात करते करते उसको और रिफाइन करना पड़ा, वो हुआ। लेकिन अब जब लोग देखकर, या खासकर वो लोग जो समाज में काफ़ी काम करते हैं, जो कैरेक्टर आपने माली सर का देखा है पर्दे पे, ऐसे माली सर समाज में बहुत होते हैं। उन लोगों से जब ये सुनने को मिलता है कि बहुत रियलिस्टिक लग रहा है सब कुछ, कहानी बड़ी ओरिजिनल लग रही है। कहते हैं कि संत्या की जो जिंदगी, जो जीवन में बदलाव था, उसमें माली सर का बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि मैंने खुद भी मूवी देखी है। तो उन लोगों से जो काम करते हैं, उन लोगों से ये पीठ थपथपाना कि काफ़ी सब कुछ रियल लग रहा है, क्योंकि उन लोगों ने, अगर उन्हें पसंद नहीं आया होता कि यार ऐसे नहीं होता है, आपने ये गलत दिखाया है, तो शायद हमें लगता कि कुछ कमी रह गई है। लेकिन अब जब वो उनकी तरफ से प्रशंसा हो रही है तो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा, काफ़ी लेवल तक हमने काम किया है। हाँ, तो संत्या भाऊ
क्या कैसा तुम ही ट्राई कर रही हो मराठी सीखने का। अभी हाल फिलहाल में 2-4 शब्द सीखे हैं कि वसा वसा तो जब आपके पास किसी भी हीरो के पास सबसे पहले जब स्क्रिप्ट आती है तो वो मूवी तभी वो डिसाइड करता है कि उसे मूवी करनी है नहीं करनी है जब उसे स्क्रिप्ट में लगता है कि भाई जोरदार स्क्रिप्ट है। स्क्रिप्ट जब आपके पास आई तो आपका स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद क्या रिएक्शन था? जब मुझे स्क्रिप्ट नरेशन दिया गया तो मुझे ऐसा लगा, और मैं जेन्युइनली मुझे ऐसा लगा कि ये जो स्टोरी है ये लोगों तक पहुंचनी चाहिए। और मुझे ये फिल्म नहीं लगी, मुझे एक विचार लगा जो लोगों तक पहुंचना चाहिए। और बहुत सी बहुजन फिल्म बनी है और उसमें एक देखा जाता है तो वो विक्टिमाइज दिखाए जाते हैं मोस्टली। हमेशा दलित समाज को शोषण। इस फिल्म में ऐसा था कि शोषित तो था ही, विक्टिम कार्ड नहीं था, उसका सॉल्यूशन था। ये सबसे बड़ी बात थी इस फिल्म में कि अगर आपके साथ कुछ हो रहा है ऐसा कुछ तो उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। आपको एजुकेशन है, उसके बाद सोशल इमेंसिफिकेशन है, एवरीथिंग था। तो मैं बोला कि इससे अच्छी स्क्रिप्ट क्या हो सकती है यार। चलने दो। बिल्कुल बिल्कुल। पहली मूवी और धमाका मचा दिया आपने। महाराष्ट्र से लेके अब कह दें कि हिंदी सिनेमा तक आप धमाका मचाने वाले हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मचाएंगे। और क्योंकि और ऐसे ही लोगों की स्क्रिप्ट लेके आएंगे तो शायद कंटेंट अगर अच्छा रहा तो लोग ही हमारे लिए धमाका मचा रहे हैं। क्या जानते हैं आप अम्बेडकरवादी सोच के बारे में? क्या जानते हैं आप शिवाजी महाराज के बारे में? ये डायलॉग जो है पल्लवी जी बोलती नजर आई हैं आपसे मूवी में संध्या से कि बताओ क्या जानते हो, कितना पढ़े लिखे हो। तो वो जो सीन था वहीं से उसकी जिंदगी बदली। आपका ऋतुराज से जो संध्या तक का सफर था उसके बारे में हमें बताइए। मैं तो कहना चाहूँगा कि ये फिल्म में जो संध्या ने किया है, संध्या ने जो संतोष तक पहुँचा है, एक लेवल होती है हर आदमी की, यहाँ से यहाँ तक जाते हैं और वो सक्सेस भी वैसे ही नापा जाता है। दिस इज़ रियली संध्या जो है वो संध्या से संतोष जो हुआ वो ज़ीरो से हीरो होना एक बहुत बड़ी बात है। मैं खुद इंस्पायर होता हूँ उससे कि समवेयर यानी जहाँ से कुछ भी नहीं है उसके पास, उसकी सोच को बदला गया है और पता नहीं है कि सही क्या है और गलत क्या है, वहाँ से लेके एक ऐसी जगह पे पहुँचना कि जहाँ पे आप दूसरों का भी भला कर रहे हो, ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। हमने मूवी में देखा कि अम्बेडकरवादी सोच, जब उसने किताब पढ़ी, संध्या ने जब किताब पढ़ी उसके बाद वो जेल से बाहर आया तो एक अलग ही किरदार उसके अंदर हमें देखने को मिला। क्या लगता है असल जीवन में भी अगर हम अम्बेडकरवादी सोच को अपनाते हैं तो ऐसे ही कुछ जिंदगी होगी, सरल और साधारण? सरल और साधारण लोगों को लगेगी, पर अगर आपने वो सोच अपनाई, उनके बारे में पढ़ा और वो क्या कहना चाह रहे हैं, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर बोलो या फिर छत्रपति शिवाजी महाराज, इन ज्योतिबा फुले, जितने भी महामानव हैं, इनकी अगर आपने सोच को पढ़ा ना तो मैं कहता हूँ कि ये सबसे बड़ा मोटिवेशनल और इंस्पायरिंग पाथ है कि आपको बस उस राह पे चलना है और आपको जहाँ तक आप पहुँच सकते हैं आप पहुँच सकते हैं। दिस इज द सक्सेस रोड कि उनको बस अगर आपको समझी वो सोच तो आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। शैलेश जी, अलग अलग बार अलग अलग आइडियोलॉजी की मूवीज़ आती रहती हैं, किस तरह से आपके दिमाग में ये ख्याल आया कि आपको इस तरीके की सोच वाली जो फिल्म है वो पर्दे पे उतारनी है, लोगों तक पहुँचानी है? क्योंकि ये बहुत अहम सवाल है। अपने अपने आइडियोलॉजी पर काम करने का हक सभी को है, संविधान ही वो हक देता है सभी को कि हमें जो अच्छाई दिखती है हम उसकी बात करें। मुझे इस विचारधारा में अच्छाई दिखी, मुझे लगा कि ये काफ़ी अच्छी विचारधारा है, लेकिन ये बताई नहीं गई है, कम से कम फिल्मों के माध्यम से नहीं बताई गई है और इतने खुलकर नहीं बताई गई है। हम लोग किसी भी महामानव का, फिर वो फुले साहब हो, शिवाजी महाराज हो या बाबा साहब हो, उनकी तस्वीरें टांग देते हैं घरों में, पुलिस स्टेशन में, कोर्ट में, लेकिन तस्वीरें टांगने से मुझे नहीं लगता कि उनके बारे में लोगों को पता चलेगा। आज जो आदमी महात्मा फुले को नहीं जानता, अगर आप वेस्ट बंगाल में किसी ने उनकी तस्वीर देख ली, वो कैसे समझेगा कि ये कौन है? हमें उनके बारे में बात करनी होगी, उनके काम क्या थे, उनके विचार क्या थे, हम उन्हें क्यों बड़ा समझते हैं, उन्होंने ऐसा क्या किया है। मुझे लगता है वो आना चाहिए संवाद में, और हम जयंती में हमने वही किया कि हमने सिर्फ तस्वीरें नहीं दिखाई। सर, ये जो जयंती नाम का चयन किया आपने, ये किस सोच को लेकर किया? मुझे एक ऐसा टाइटल चाहिए था जो सीधा हो, सरल हो, लोगों से ज़्यादा परिचित हो, ज़्यादा लंबा ना हो ताकि लोगों को बोलने में तकलीफ हो, एक छोटा सा शब्द जो जल्दी से कोई उसके जहन में बिठा ले।
तो और ये बहुत अप्रोप्रिएट था फिल्म के कहानी के हिसाब से। आपने एक शब्द की बात की, आपने कहा कि आपकी ही बातचीत से एक सवाल निकालती हूँ। आपने कहा कि अलग अलग फिल्मों में हमें देखने को मिलता है, जितने भी हमारे महापुरुष हैं उन लोगों की तस्वीरें टंगी होती हैं पीछे, लेकिन पहली बार एक ऐसी मूवी आई 38 साल बाद की जिसमें बाबा साहेब की तस्वीर संध्या के घर में टंगी मिली। संध्या के हाथ में किताब दिखी, पूरी अम्बेडकरवादी विचारधारा उस मूवी में देखने को मिली। इस तरह से पर्दे पे आपने इस मूवी को उतारा, उसके बाद लोगों के किस तरीके से रिएक्शंस आए? क्योंकि पहले के तो आए ही आए, मूवी के बाद किस तरह से बदलाव आए वो जानना चाहती हूँ। मेरा पर्सनली एक ये थी, मुझे पर्सनली लगता था कि इसके पहले जिन लोगों ने काम किया है वो सिर्फ तस्वीरें देखकर रुकते थे। जी। मुझे लगता था कि ये सही तरीका नहीं है, एटलीस्ट मुझे ऐसा लगा कि मैंने इससे आगे कुछ करना चाहिए, और मैंने तस्वीरों पर न रखते हुए उससे आगे गया। मैंने डायलॉग्स में उन लोगों को लेके आया, उनके काम को। और फिल्म रिलीज़ होने के बाद में जब लोगों के फीडबैक्स आए तो लोगों का ये कहना था कि इस तरीके का कंटेंट हमने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था जी। कि आप इतने खुलकर कैसे बात कर सकते हैं। हाँ। और इतना खुलकर बात करके भी आपकी फिल्म सेंसर से निकल गई, हम तक आई। सेंसर से निकल गई। और मज़े की बात यह है कि कल पूरी रात मैंने निकाल दी ये ढूंढने में कि कोई एक क्रिटिक्स मुझे मिल जाए जिसने खिलाफत की हो, क्योंकि पत्रकार तो भाई हर पहलू की बात करता है। तो मुझे चाहिए था कि कोई क्रिटिक्स हो और मैं एक सवाल निकालूं, लेकिन एक क्रिटिक्स नहीं था सर, ये बहुत बड़ी बात है। ये आप हमारे जितने भी वीडियोज़ है यूट्यूब पर या फेसबुक पर जो पोस्ट है उसमें भी आप कमेंट्स पढ़ेंगे तो निगेटिव नहीं है। हाँ। लोगों को शायद नहीं दिखा वो, या तो मुझे लगता है कि ये हमारी कामयाबी है और ये पूरी टीम की कामयाबी है कि उन्होंने एक ऐसी फिल्म लेके आई है जो लोगों को उसमें जो मिला वो दूसरी फिल्मों में नहीं मिल रहा था। जी जी। संध्या साहब, आपसे अगर बातचीत करें तो इस मूवी को रिलीज़ हुई, मूवी के बाद आपकी ज़िंदगी में किस तरीके के बदलाव आए व्यक्तिगत तौर पे भी? क्योंकि पहली फिल्म थी आपकी, कहते हैं ना कि फिल्म लगातार जो है फिल्म करते रहो तो आपको स्टारडम की आदत हो जाती है, लेकिन पहली मूवी और इतनी बड़ी सुपरहिट कि आप मराठी सिनेमा से सीधे हिंदी सिनेमा में कूद गए हैं, तो कैसा महसूस हो रहा है और क्या क्या बदलाव देखने को मिले? जयंती ने तो बहुत कुछ दिया है। मराठी में फिल्म थी, फिर भी बहुत से इंटरनेशनल कंट्रीज़ में वो रिलीज़ हुई है, और उसके साथ साथ अभी हिंदी में, और आप सबसे मुलाकात हो रही है, बातचीत हो रही है, बहुत कुछ दिया है। और मैं जिस रीजन से बिलोंग करता हूँ वहाँ से शायद मैं सिंस 1954 बेस्ट डेब्यू फिल्म फेयर जिसको मिला है वो मैं पहला हूँ। सो इतनी बड़ी बात, और हमेशा डायरेक्टर सर हमारे बोलते थे कि अब हम अगर यहाँ पे आए हैं तो अपना नाम रजिस्टर करके रखना पड़ता है। कर तो लिया रजिस्टर। हाँ, तो वो एक फीलिंग जो है वो जयंती ने दी है मुझे। पहली मूवी, अवार्ड विनिंग। अब घर वाले किस नज़रिए से देखते हैं? जब एक्टर बनना था तो घर वालों ने सपोर्ट किया था? हाँ, सपोर्ट इन द सेंस, हाँ तुझे जो करना है वो कर बोला था। वो हमारे पीछे थे। वैसे मैं तो इंजीनियरिंग किया और एमटेक भी किया उसी के वजह से कि घर वालों ने बोलना नहीं चाहिए, देखो आपको जो चाहिए वो मैंने किया है, अभी मुझे जो चाहिए वो मैं कर रहा हूँ। अच्छा, मतलब बरोबर है कि आपको इंजीनियरिंग मांगता था तो अपन किया, बट अब अपन को एक्टर बनना है तो अपन मुंबई में घर बनाएगा। बिल्कुल, तो वैसे हमने किया। पर जो उपलब्धियां है, और स्पेशली मुझे याद है वो किस्सा जब मेरे पिताजी ने फिल्म देखी थी, और उन्होंने देखने के बाद सबसे पहला फ़ोन शैलेश जी को किया था, क्योंकि इस फिल्म में जो माली मास्टर जी जो है उनका जो किरदार है वो एक शिक्षक का किरदार है, और मेरे पिताजी शिक्षक है। तो उन्हें पहली बार ऐसा लगा कि किसी शिक्षक की वजह से भी सोसाइटी में इतने बदलाव आ सकते हैं, ये उन्हें महसूस हुआ, और उनकी तो मेरे प्रति देखने की नज़रिया ही चेंज हो गया अभी, तो बहुत बड़ी बात है। तो ये थी हमारी बातचीत जयंती फिल्म के निर्देशक और उसके हीरो से, उनसे हमारी बातचीत हुई। एक चीज़ जो पूरी मूवी में हमने उभर के देखी है वो है शिक्षक। एक शिक्षक समाज को बदलने के दम रखता है। ऐसी ही एक शिक्षिका हमारे बीच मौजूद थी, माता ज्योतिबा और माता सावित्री और उनके पति, जिन्होंने समाज को शिक्षित करने के लिए बड़े बड़े कदम उठाए। माता सावित्री ने अपनी ज़िंदगी दी समाज सेवा में। बाबा साहेब की बात करें तो बाबा साहेब ने समाज के लिए हर तरह से कर्मठ होकर कार्य किए। और बात अगर छत्रपति शिवाजी महाराज की जाए तो उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा हर तरीके से समाज में। तो कुल मिलाकर पर्दे पर दो महान भावों की स्मृतियाँ उतार देना इतनी खूबसूरती से जयंती में। तो अगर आपने जयंती अभी तक नहीं देखी है तो मैं आपसे अपील करना चाहूँगी कि अमेज़ॉन पे जाइए और जयंती देखिए। किस तरीके से, कितनी खूबसूरती से इन्होंने अम्बेडकरवादी होने का दावा करते हुए एक सरल स्वाभाविक जीवन को दिखाया। किस तरीके से बदलाव जो है एक इंसान के जीवन में इस मूवी से हुआ, आप देख सकते हैं। और अपनी खुद की ज़िंदगी में
इस तरीके का बदलाव अपना सकते हैं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। ऐसी ही रिपोर्ट के लिए देखते रहिए द जनता लाइव।